वहीं टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर बड़ी खबर है। आज दिल्ली आएंगे टीएमसी के बागी सांसद। रविवार को दिल्ली में होगी सांसदों की बैठक में मौजूद रहेंगे बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से भी बागी सांसद मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले भी दिल्ली दौरे पर रहे ये तमाम बागी सांसद। पहले आप देखिए शुवेंदु अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहे जो भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई, और उसी के बाद में इन तमाम सांसदों ने अपनी राहें टीएमसी से अलग की। बड़ी रणनीति यहां बनाई गई और एक बार फिर से आज दिल्ली रवानगी बंगाल से हो रही है टीएमसी के इन बागी सांसदों की। रविवार को दिल्ली में होगी इन सांसदों की बैठक में बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अगुवाई में इससे पहले भी बैठक हुई और सोमवार को लोकसभा स्पीकर से बागी सांसदों की मुलाकात होनी है। तो टीएमसी को ये बड़ा झटका है। देखिए आगे क्या डिसीजन यहाँ लिया जाता है। क्या ये जो सांसद हैं जितने बागी हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, किस तरीके की आगे की रणनीति यहाँ बैठकों में बनाई गई है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इस वक्त कि ममता बनर्जी और टीएमसी का अस्तित्व अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। यहाँ तक कि सिंबल की भी लड़ाई अब ममता बनर्जी को लड़नी पड़ेगी। असली और नकली टीएमसी को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। तमाम जो विधायक हैं वो अपना अलग गुट 58 से 60 विधायक बना चुके हैं, जिन्हें नेता विपक्ष की भी आप देखिए उनको जो भूमिका है वो मिल चुकी है। और अब ममता बनर्जी के पास में ज़्यादा विकल्प यहाँ बचे हुए नहीं हैं। सांसदों ने भी अपना बागी तेवर यहाँ पर दिखाया। यहाँ तक कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी यहाँ जाहिर की कि अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन किया जाए। अभिषेक बनर्जी हमारे बॉस नहीं हो सकते। तो चारों तरफ से कुल मिलाकर कहा जाए तो ममता बनर्जी अब घिरी हुई हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? रविवार को दिल्ली में सांसदों की अहम बैठक होनी है और शुवेंदु अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। क्या कुछ आगे की रणनीति लग रही है? और बिल्कुल देखिए, इसमें अगर देखें तो लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लगातार जो उनके बागी तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, पार्टी से टूट रहे हैं, इस्तीफों का दौर जारी है, उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तमाम जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 60 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो इस वक्त टीएमसी से बागी हो चुके हैं। और इन सब के बीच कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खबर मिल रही है कि कल तमाम जो टीएमसी के बागी जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। और इस बैठक में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यानी कि कल के इस बैठक से बिल्कुल जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि दरअसल जो बागी टीएमसी सांसद हैं उनका क्या रुख रहने वाला है, किस तरीके का रुख वो लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कल रविवार का दिन है और एक तरफ टीएमसी के तमाम जो बागी सांसद हैं वो दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के और राजधानी दिल्ली तक की अगर बात करें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो टीएमसी को पूरी तरीके से कमजोर करने की है। एक तरफ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल किया बहुमत के साथ, तो दूसरी तरफ जो पार्टी के अपने ही विधायक हैं जिनकी संख्या सिमट करके 60-64 पे पहुंच गई थी, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है नाराजगी की खबरें हैं उनकी। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ अपने विधायकों को संभालने के लिए टीएमसी को मशक्कत करनी पड़ रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें एक बड़ी बैठक जो है कल होगी। यानी कि जो सांसदों का एक पूरा धड़ा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब टूट चुका है। तो ऐसे में अब जो आने वाले दिन का अगर हम देखें जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए, तो अब कहीं ना कहीं जो चुनाव चिन्ह की बात करें, टीएमसी के सिंबल की बात करें, वो भी उनको रखना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा सांसदों का जो एक गुट है, जो नंबर कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर तैयार हुआ है, इससे पार्टी के लगभग 1/3 सांसद जो है वो कहीं ना कहीं अब एक अलग कहीं ना कहीं धड़ा बनाने की तैयारी में होंगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी को अब कानूनी कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। तो अब जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि तमाम जो बाकी सांसद हैं उन्होंने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक उनका जो अधिकार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ममता ने खत्म कर दिया था। इतनी बड़ी हार के बाद कोई मंथन नहीं किया गया। सबसे बड़ी जो नाराजगी सांसदों की तरफ से निकल करके आ रही है, यही आ रही है कि पार्टी के अंदर जो इतनी बड़ी हार हुई उसके बाद किसी प्रकार का कोई
कोई मंथन नहीं बिल्कुल किया गया, गौरव, सांसदों के जैसा साथ आपने कोई कहा बातचीत की प्रक्रिया और नहीं इसी रखी गई। मंथन को तो ये लेकर कहीं और ना कहीं एक अभिषेक बड़ी बनर्जी के नेतृत्व को लेकर जाहिर तौर पर एक नाराजगी रही कि इतने पुराने सालों से ममता बनर्जी से जुड़े हुए जो सांसद हैं या फिर विधायक हैं, उन्होंने अगर ये बागी तेवर अख्तियार किया तो कोई वजह थी। लेकिन एक नाम जो लगातार चर्चा में है वो है शायानी घोष का। जब ये सांसद पहले आए थे तब भी शायानी घोष उनके साथ दिखी नहीं थी। ऐसा माना गया कि उन्होंने अकेले में भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। ये स्टेटमेंट कीर्ति आजाद का सामने आता है। लेकिन क्या वो इन बागी सांसदों के साथ अब खुलकर फ्रंट पर सामने दिख सकती हैं आज जब ये तमाम सांसद दिल्ली पहुंचेंगे? कोई सूचना है? अब बिल्कुल देखिए, लगातार इस तरीके की खबरें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके का एक पत्र मीडिया में प्रकाशित होकर के आया, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, तो उसमें शायानी घोष का भी नाम कहीं ना कहीं अंकित दिखाई दिया है। हालांकि लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 20 संख्या है सांसदों की, तो उसमें ये माना जा रहा है कि एक नाम शायानी घोष का भी कहीं ना कहीं निकल के उसमें आएगा। और जो मुलाकात की खबरें हैं, भूपेंद्र यादव के आवास पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो सांसद थे उन्होंने मुलाकात किया है, बातचीत की है। और जब ये मुलाकात हुई थी उस दौरान भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस मुलाकात के समय भी मौजूद थे। यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रणनीति है वो रणनीति बना ली गई है, खास करके शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। और जितने भी पार्टी के सांसद हैं, अब यही कोशिश की जा रही है कि संख्या बल उनकी पूरी तरीके से निकल बिल्कुल करके ठीक है सामने आए। गौरव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सांसदों ने आपसे हम लगातार इस पूरे डेवलपमेंट पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।